खुशबू, खुशबू। जी पिताजी, देखो, बताइए। तुम्हारी इस घर में नई नई शादी हुई है और जितना जल्दी हो सके इस घर के तौर तरीकों को अगर तुम समझ लो तो पूरे परिवार के लिए भी अच्छा है कि नहीं? जी पिताजी। देखो, हम तुम्हें यहाँ बहू बनाकर नहीं लाए हैं, एक बेटी बनाकर लाए हैं, क्योंकि हमारे पास कोई बेटी है तो है नहीं, इसीलिए तुम्हें इस घर में बेटी बना के लाया गया है। और तुम्हारी सास को तुम जानती हो, बहुत ही सीधी सुलझी हुई औरत है। जैसे तुम कहोगी वैसे तुम्हारी बातों को मानती चली जाएगी और जैसे तुम उसको चलाना चाहोगी वैसे वो चलती भी आएगी, क्योंकि उसने आज तक हमारी बातों का कोई जवाब लौट के दिया नहीं। जैसे हम कहते रहे, जैसे हमने चाहा उसी तरीके से हमने अपने बेटे को पाला और कभी उसने हमसे ये नहीं कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं। इसीलिए हम तुम्हें समझाते हैं, क्योंकि सारे घर की बागडोर अब तुम्हारे हाथों में आने वाली है। पिताजी मैं पूरा घर संभाल लूंगी, हमें तुम पर विश्वास भी है और हम जानते हैं कि तुम बहुत ही जल्द इस घर को संभाल भी लोगी। इसीलिए तो तुम्हें पसंद किया गया था। और हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, अच्छी तरह जानती हो। बस हम चाहते हैं कि अब हमारे बेटे को संभालने वाला आ ही गया है तो हमारा बेटा भी अपने पैरों पर थोड़ा खड़ा हो जाए। क्यों नहीं पिताजी, है कि नहीं? और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस काम को परिपूर्णता से निभाओगी। हाँ पिताजी। देखो, अब आज तुम्हारा पहले रसोई का दिन है। देखो, नई नई शादी होकर आई है, इस घर में तुम्हारा हमने गृह प्रवेश कराया, बड़े ही खुश हैं हम लोग। आज तुम्हारी पहली रसोई है, कुछ मीठा बनाओ, सबका मुंह मीठा कराओ। ठीक है पिताजी। और कभी इसे पराया घर मत समझना। अरे पिताजी, ये तुम्हारा अपना ही घर है और हम भी तो तुम्हारे अपने ही हैं। जी पिताजी। अरे कहाँ जा रही हो तुम? मम्मी जी रसोई में जा रही थी। रसोई में क्या करने के लिए जा रही थी? वो मीठा बनाने के लिए। मीठा बनाने के लिए? पहली रसोई है ना। अरे पहली रसोई थी, तू रहने दे, मैं सब कुछ कर लूँगी। नहीं मम्मी जी, पिताजी ने बोला है कि मैं उनके लिए कुछ मीठा बनाऊं। अरे मैं बना दूंगी मीठा, इतना काम करने की क्या जरूरत? तुम्हारी नई नई शादी हुई, तुम आराम करो। मम्मी जी आराम तो करते रहेंगे, क्या मैं मीठा नहीं बना सकती क्या? अरे बना सकती है। और चल तू इतना कह ही रही है तो चलो करते हैं, कुछ मीठा बनाते हैं। ठीक है चलो। मम्मी जी। शिवम बेटा, शिवम, शादी हो गई फिर भी तेरी बुद्धि में बात नहीं घुसती। अब इसमें हंसने की क्या बात है? एक काम कर, तू मार्केट चला जा, वहाँ से गाजर और रसगुल्ले ले आ। गाजर और रसगुल्ले? आज कुछ और पनीर भी लेते आना और कुछ हरी सब्जियां लेते आना। मम्मी गाजर और रसगुल्ले? आज ऐसा है ना, बहू की पहली रसोई है ना, इसीलिए गाजर का हलवा और रसगुल्ले खाएंगे। आज मीठा खाने का मन। अच्छा अच्छा, तो रसोई कौन तेरी बनाएगा? बीवी बनाएगी तेरे लिए। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। अब ठीक तक है। माँ के हाथ का खाना खाता था, अब बीवी के हाथ का नहीं खाएगा। माँ देखो, वैसे भी माँ के हाथ का खाना कौन भूल रहा है, और हमेशा मेरी पहली पसंद अगर कोई बोलेगा खाने में तो वो मेरी माँ के हाथ का खाना। अब चल चल, इतनी माँ की तारीफ मत कर, अब बीवी की तारीफ करना खाना खाने के बाद। चलो अब गाजर का हलवा बनना है। हाँ, ठीक। ठीक है तो माँ तुम मार्केट चले जाओ। हाँ मैं जाता हूँ, फिर मैं थोड़ा। हम तैयारी करते हैं। चलो तो आप लोग तैयारी करो, मैं निकलता हूँ फिर। ठीक है ठीक है, ओके, जाओ। ठीक। आइए मम्मी जी। अरे आशीष, अरे मेरे भाई, अरे तू? कैसा है तू? मैं तो बढ़िया हूँ, तू बढ़िया। सुना, क्या हाल है भाई? बस एकदम अच्छा हूँ यार। और आज तो बड़े दिन में दिखा यार। बड़े दिन में मैं दिखा हूँ? हाँ यार, अब तुझे पता तो है। देखो ऐसा है कि शादी हो गई है तो शादी के उसमें संजी में आकर के थोड़ा मतलब। हाँ बरकुरदार, अब क्यों दिखोगे, अब तो नई नई भाभी जो आ गई। अच्छा एक बात बता, कुछ चर्चा स्वागरात के बारे में बता, मतलब। अरे यार तू कैसी बात करता है यार। कैसी बात? खैर देख, वो सब बातें तो होती रहेंगी। अब तू ये बता कि तू पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है अभी कि छोड़ दी तूने? नहीं, पढ़ाई तो मेरा बीए पहले फाइनल हो गया, मैं अब जॉब कर रहा हूँ। अच्छी बात है यार, बहुत बढ़िया तू। हाँ। लेकिन यार एक बहुत ज़्यादा मेरे को भी एक हेरिटेज होती है कि यार मेरे पिताजी हैं, मैं उनसे पैसे मांगता हूँ यार। अब इतना बड़ा हो गया और देख उन्होंने मेरी शादी भी कर दी। अब सही बात आगे है। बहुत सारा फ्यूचर है मेरा, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि यार मैं भी कहीं अच्छी जगह जॉब करूँ यार। अच्छा जॉब करेगा तू? यार चल तो मेरे को रिज्यूम भेज देना तू, और मैं हो सकता है कहीं एचआर से बात करके तेरा कनेक्शन करा बिल्कुल दूँ। यार, ठीक है। प्लीज़ यार मेरी हेल्प करना जॉब में। फिर मिलते हैं शाम को। वैसे अभी तो मैं थोड़ा घर के काम से मैं बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, चल। मैं आता हूँ। ठीक है, मिलते हैं फिर बाद में। ओके ओके भाई, बाय। अरे बहू, बहू, जी पिताजी। बैठो बैठो। इतनी हिचकिचाहट मत रखा करो हमारे प्रति। हमने तुमसे एक साफ लफ्जों में कुछ बात कही थी कि तुम हमारी बेटी के समान हो जी और पिताजी। बेटी बाप के बराबर में बैठ सकती है, ये अच्छी तरह बखूबी जानती हो तुम। तो कभी ऐसा मत समझना कि ये परिवार तुम्हारा नहीं है। जानते हैं
अभी नई नई आकर यहाँ रहने लगी हो, अभी थोड़ा थोड़ा तुम्हें ये सब चीज़ें निभाने में थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है नहीं? जी वैसे एक बात बताओ, हमारी शिवम के प्रति तुम्हारा व्यवहार कैसा है और उसका व्यवहार तुम्हारे प्रति कैसा है? पिताजी बहुत अच्छा है, वो तो मुझे बहुत प्यार करते हैं। प्यार करते हैं? यही तो चाहते हैं हम कि हमारा बेटा तुमसे प्यार जरूर करे, क्योंकि संसार जब भी बिगड़ता है और घर परिवार जब भी बिगड़ता है एक प्यार की वजह से ही बिगड़ता है। जब पति पत्नी के बीच में अड़चनें आती हैं उस परिवार को कभी कोई संभाल नहीं सकता। जी पिताजी जानती हूँ। और हम तो यही चाहते हैं कि भगवान से हमारी बस यही आशा है कि हमारे बेटे का परिवार जैसे हमारा परिवार आज तक बना रहा, हम एक मुट्ठी बनकर बने रहे, ऐसे ही हमारे बच्चे का भी परिवार एक मुट्ठी बनकर बना रहे। क्यों नहीं पिताजी? वैसे क्या बनाया है मीठे में? गाजर का हलवा। वाह 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 वाह, तो तुमने खुद बनाया है किसी की हेल्प ली? नहीं पिताजी, हलवा मैंने ही बनाया है। हाँ हाँ, और होना भी क्या बात है, क्या बातें हो रही हैं? मम्मी जी बैठिए। अरे तुम बैठो, नहीं मम्मी जी एक काम करो, तुम अपने कमरे में जाओ। अब ठीक है। जाओ। क्या बातें हो रही थी? अरे बात कुछ नहीं, बस ऐसे ही घर के बारे में कुछ उसे तौर तरीके समझा रहा था। और तुम्हें तो कुछ आता है नहीं घर का कुछ भी काम। तुम ही सिखाओगे तौर तरीके, मुझे नहीं आता कुछ भी। तुम्हें आता नहीं है इसीलिए ये सब काम मुझे करने पता है पड़ तुम रहे क्या सिखा रहे थे उसे। हैं। ऐसा है, अपने ये दिमाग की गंदगी अपने पास रखो। मैं तुम्हें उतना ही जानती हूँ, इतने सालों से तुम्हें भुगत रही हूँ, मैं सब जानती हूँ। तुम्हारी नज़र बहू पर नहीं है, मुझे पता है कहाँ है तुम्हारी नज़र। ऐसा है, यहाँ से जाओ और बकवास की बातें हमसे करना बंद करो। तुम मुझसे इस तरीके से बात कर रही हो। अरे हम तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोचे बैठे थे, क्या लेकिन सोच तुम रहे उस थे? लायक हो ही नहीं। हम तो किसी लायक नहीं है, तुम हो सब लायक। बताओ क्या बात है? अरे हमने तुम्हारे घर के लिए तुम्हारा ट्रेन से एसी का फर्स्ट क्लास टिकट कराया है, आज तुम अपने घर जा रही हो भाई। पिछले महीने तो गई थी मैं। तो क्या हो गया, इस महीने चली जाओगी तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी? नहीं नहीं, मुझे बार बार जाना अच्छा नहीं लगता। अरे बार बार जाना अच्छा नहीं लगता, वो तुम्हारे भाई का खुद फोन आया है कि कैसे भी दीदी को भेज दो। आप तो जानते हो मेरी भाभी से बनती नहीं है, मैं नहीं बुढ़ापा जाऊंगी। आ गया, लेकिन घर में बनाने की एक बेटी की शादी कर ली है तुमने। अरे अब अपनी भाभी से बिगाड़ कर करोगी क्या? उस घर में तुम्हारा है भी क्या? अगर उनसे बिगाड़ भी आओगी, अगर उनकी चुगलखोरी करोगी तो लोगों के लिए समाज में कितनी बड़ी वो बनेगी बात। ऐसा मैं अकेली नहीं जाऊंगी। अब आप मेरे बारे में इतना सोच ही रहे हो तो मैं बहू को साथ ले चलती हूँ। पागल हो रही हो? अरे घुमा लाऊंगी, पहली बार घूम कर आएगी तो अच्छा लगेगा अरे उसे। पहली बार घूम के आएगी ऐसे नई नई बहू को, और तुम अपने घर ले आने की बातें कर रही हो। अरे कुछ फंक्शन होता, कुछ वहाँ पे कुछ हो रहा होता तो मैं भेज देता, या उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा होता कि बहू को एक बार यहाँ घुमा के ले जाइए, उसका खाना है या उसका स्वागत करेंगे हम, तो उसका जाना अच्छा था। ऐसे मुंह उठा के चल दोगी? अच्छा, वहाँ जाना बहू का ठीक नहीं है और आपके पास बहू को छोड़कर चली जाऊँ मैं? मेरी बात सुनो, मुझे पता है कि आप क्या चाहते हो। मेरी बात सुनो, जितना मैं कहता हूँ उतनी बात अपने दिमाग में रखा करो। शिवम से मैंने कह दिया है, शिवम तुम्हें स्टेशन तक छोड़कर आएगा, और स्टेशन तक नहीं, तुम्हारे घर तक छोड़कर आएगा। सुबह की उसकी वापसी की मैंने टिकट भी करा दिया, वो सुबह अपने उस ट्रेन से वापस हो जाएगा। जा सकती हो तुम। मैं नहीं जा रही, मैं अपने मायके नहीं जाऊंगी बहू को छोड़कर, समझे तुम? और मुझे पता है तुम्हारी गंदी नीयत के बारे में, बदतमीज इंसान। कब से झेलता आ रहा हूँ इस औरत को, आज तक क्यों चुप था? इसीलिए कि मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, कोई रुझान नहीं था, कोई तरीका नहीं था। लेकिन अब इस घर में एक नया फूल खिला है, एक नई कली का आगमन हुआ है, और उसके कांटे तोड़कर उसके फूलों की पत्तियों को बिखेरना मुझे बखूबी आता है। पिताजी अरे आपके खुशबू लिए तो? हलवा। अरे वाह, बड़ी लाजवाब खुशबू है। खाकर बताइए। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं भाई, तुम अपने हाथों से बनाकर लाई हो और हम हलवा ना खाएं, ऐसा हो सकता है? कैसा है? वाह भाई, दिल जीत लिया। ऐसा हलवा ना तो आज तक हमने खाया था और ना शायद हो सकता है हम खा पाएंगे, क्योंकि इसमें तो इतना जादू है कि समझ लो कि ये कटोरी तो एक छोटा सा नजराना है। अगर सामने तुम हमारी कढ़ाई भी रख देती ना तो शायद हम उसको भी खाकर और खत्म कर दिए होते, और साथ में उंगलियां भी चाट गए होते। सच में पिताजी? एकदम बहुत लाजवाब हलवा बनाया है। पर कुछ भी कहो, जवाब नहीं तुम्हारा खुशबू। भाई दिमाग के साथ साथ भगवान ने तुम्हें वृद्धि भी दी, और ये हमारी तरफ से छोटा सा तुम्हारे लिए ये नजराना। पिताजी इसकी क्या जरूरत थी? अरे ज़रूरत कैसे नहीं है, इसकी ज़रूरत कैसे नहीं है बेटा?
देखो इसकी ज़रूरत तो पहले है। देखो हम जानते हैं कि हमारा बेटा अभी कुछ काम वाम नहीं करता है, और तुम्हें भी आगे चल के बहुत सारी चीज़ें खरीदनी भी है, अपने लिए कुछ लेना भी होता है भाई। अब हर बात तुम हमसे आकर थोड़ी कहोगी या अपनी सास से जाकर थोड़ी कहोगी। औरतों की बहुत सी पर्सनल चीज़ें भी होती हैं, इस बात को हम बखूबी जानते हैं, है कि नहीं? तो ये तुम्हारे लिए एक छोटी सी पेशगी है, तुम आराम से जो लेना चाहो अपने लिए। देखो हमें तो नॉलेज है नहीं कि हम अपनी बहू के लिए क्या ले जाएं, कैसी साड़ी पहनेगी, कैसा उसका रहन सहन है, कैसा उसका कल्चर है भाई, उसने क्या उसे पसंद है क्या नहीं है। अब धीरे धीरे तुम इस घर में रहोगी तो हमें सारी चीज़ें पता लगती रहेंगी, फिर हम तुम्हें पैसे नहीं दिया करेंगे, फिर अपने आप खुद सामान लाकर तुम्हें दे दिया करेंगे, है कि नहीं? ठीक है पिताजी, मैं चलती हूँ। जी, यही तो सबसे बड़ा तीर है मेरे पास कि मेरा बेटा कुछ काम नहीं करता, और धीरे धीरे यही तीर ठीक निशाने पर लगेगा, और जिस दिन ये तीर मेरा निशाने पर लगेगा उस दिन खेल का असली मजा आएगा, असली मजा आएगा। अरे शिवम, शिवम। जी नमस्कार जी। नमस्कार, कौन आप? अरे मैं शिवम का दोस्त हूँ। शिवम है क्या अंदर? वो तो नहीं है, आप दोस्त वैसे हैं? आपकी तारीफ। मैं उनकी वाइफ। अरे अरे भाभी जी नमस्कार। भाभी जी, और सब नमस्ते। ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक। आइए अंदर बैठिए। चलिए। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर। अरे नहीं नहीं, तकलीफ क्यों कर रही, लो आप भी बैठिए, तो चाय वाय तो रहने दीजिए नहीं, आप। पहले एक कप चाय पी लीजिए। जैसी आपकी इच्छा। वैसे उसको मैं फोन हाँ, करूँ या आप नहीं कर नहीं, रही हो? मैं कर देती हूँ। ठीक है बोला। ठीक है। अरे आशीष, अरे नमस्कार अंकल। बैठो 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 भाई बैठो। कैसे आना होगा? अरे अंकल जी बस कुछ नहीं, शिवम बोल रहा था कि उसको कोई काम की तलाश है। अच्छा, तो अच्छा। मैं उसी सिलसिले में आया था, उसकी नौकरी के सिलसिले में। बात बनी? हाँ बात तो बनी बनाई है अंकल, मैंने सारी बात कर ली है। बस उसको एक छोटा सा इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू नाम के लिए है, बाकी तो सारी सेटिंग मैंने करा दी उसकी। कोई ज़रूरत नहीं बेटा उस इंटरव्यू को देने की, जरूर। क्योंकि हमारे बेटे को काम करने के लिए अभी कोई ज़रूरत ही नहीं है। अरे पर शिवम ने मुझसे खुद बोला है। बेशक शिवम ने खुद बोला है, लेकिन शिवम अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि अपने फैसले खुद ले सके। उसके फैसले लेने के लिए आज भी हम इस घर में बैठे हैं। अरे तो अंकल अब उसकी शादी वादी हो गई, अब उसका फैमिली बढ़ेगी तो उसको काम की जरूरत वो चिंता हमारी है बेटा, उसकी फैमिली बढ़े घटे, आगे चल के उसके परिवार में क्या होगा क्या नहीं होगा, वो प्रॉब्लम हमारी है। खैर अंकल जब आप कह ही रहे हैं तो फिर रहने दीजिए, मैं मना कर देता हूँ उससे। हाँ वैसे भी एक लौता बेटा है हमारा, और इतनी संपत्ति है हमारे पास, ऐसी किसी चीज़ की कमी नहीं है कि हमारे बेटे को कोई किसी के दूसरे के जहाँ यहाँ कर उसका नौकर बनना पड़े। अच्छा अंकल एक बात बोलूँ? बोलो। वो शिवम की वाइफ है, वो बाकी में ही खूबसूरत है, मतलब गलत मत समझना अंकल, मतलब सही है, बढ़िया लड़की है, व्यवहार से भी अच्छा पड़ा। हाँ तो नहीं व्यवहार से मतलब। हाँ हाँ हम समझ रहे हैं व्यवहार से अच्छी है, लेकिन तो तुम्हारा इसमें क्या कहना है? नहीं अंकल मैं तो देख रहा था, जोड़े के हिसाब से बता रहा था मैं तो, वैसे मेरा ऐसा कोई वो नहीं है अंकल, मैं तो एक तारीफ कर रहा था, तारीफ के तौर पे। बेटा हम लीजिए चाय। लीजिए अंकल चाय लीजिए। चाय तो हम पी लेंगे, बरखुरदार जी जी अंकल। चाय तो हम पी लेंगे, पहले आप चाय पी लीजिए। जी जी। और लीजिएगा चाय? नहीं नहीं नहीं, हम ले लेंगे चाय। और आपको हम एक बात बता दें, आप जब भी इस घर में आएंगे तो शिवम के साथ आएंगे। जी अंकल। कुछ समझ में आ रहा है आपके? जी अंकल। आप उसके दोस्त हैं जी। और दोस्ती बन के रहेंगे, और हम अब बखूबी जानते हैं कि दोस्ती में आप कभी दरारी डालना नहीं चाहेंगे। नहीं नहीं इतने अंकल, समझदार आप भी मैं हैं। कितना पुराना दोस्त हूँ अंकल उसका, कभी मैंने मेरी तरफ से कोई शिकायत मिली? नहीं, हम यही चाहते हैं कि आपकी तरफ से भी कोई शिकायत ना हो और शिवम की तरफ से भी कोई शिकायत ना हो, जिससे कि हमें कुछ करने का मौका मिले। तो बेटा चाय पी लो, ठंडी होती जा रही है। हाँ अंकल बस थोड़ी देंगी, पी लीजिए। अब आगे से जब भी आप आएंगे शिवम के साथ आएंगे इस घर में,
जी अंकल। ठीक है। और बेटा हमारी बातों का बुरा मत मानना, दिल अरे पर मत नहीं, लेना हमारी नहीं बातों अंकल, नहीं, का। बिल्कुल हम थोड़े से खुले स्वभाव के हैं। जी अंकल। हमारे मुंह में जो भी आता है हम साफ साफ कह देते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पीछे बुराइयां करने से या पीछे बातें कहने से आदमी सही बनता नहीं है। सही बात है, बिल्कुल। पीछे बुराइयां वही करता है बिल्कुल। जिसके दिल में गंदगी होती है। गंदगी होती है। हमारे दिल में तुम्हारे प्रति कोई गंदगी नहीं है, इसीलिए तुम्हारे मुंह पर हमने साफ साफ सारी बातें क्लियरली कर दी। ठीक है। इसीलिए अब तुम जा सकते हो और पिताजी को हमारा नमस्ते कहना। अरे अंकल अभी तो मैं शिवम का इंतजार कर रहा हूँ ना, अभी उससे शिवम मिल के को जाऊंगा। शिवम आज आएगा ही नहीं। शिवम अपनी माँ को छोड़ने के लिए उनके घर गया है, तो शिवम की वापसी कल होगी। तो आप अंकल मुझे इतनी जल्दी क्यों बोल रहे जाने के लिए? जल्दी इसलिए बोल रहे हैं कि बेटा हमें थोड़ा बाहर जाना है और हमें कुछ काम भी है, हम अपने कामों को निपटा लें और आप भी जाइए। क्योंकि बेटा पहले बात अलग थी, आप पहले इस घर में आ सकते थे, तो लेकिन अब इस घर में आपका आना ज़्यादा सही नहीं रहेगा, क्योंकि अब शिवम की शादी हो चुकी है और इस घर में थोड़ा सा बर्ताव बदलेगा। मैं तो कह रहा था आप अपना काम निपटाए तब तो मैं थोड़ा और बैठ लूँ। हम बहस करने के मूड में नहीं है। ठीक है अंकल, नमस्कार। नमस्कार। बहू ये बर्तन ले जाइए। पिताजी हाँ वो क्या चले गए? हाँ हाँ, उसको कुछ जरूरी काम था, वो बस शिवम से मिलने आया था, तो हमने कह दिया कि शिवम तो यहाँ है नहीं भाई, कल आएंगे। तो वो बोले कि ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ बहू। मैं तो उनके लिए खाना बना रही थी। नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, वो जा चुके हैं। और तुम आज का खाना हमारे लिए और अपने लिए बनाओगे केवल। क्यों पिताजी? वो इसलिए कि तुम्हारी माँ आज जो है अपने मायके जा रही हैं और शिवम भी उनके साथ जा रहे हैं, तो दोनों जब जाएंगे शिवम भी? हाँ नहीं बेटा, कल आ जाएगा वापस शिवम, माँ वहीं रह जाएंगी, लेकिन शिवम की वापसी सुबह ही है। ठीक है ठीक है, पिताजी। तो तुम अच्छा सा कुछ परफेक्ट सा खाना बनाओ जिससे तबीयत खुश हो जाए। ठीक है पिताजी, बनाती हूँ। हो गई तैयार? हाँ तैयार हो गई मैं। चलो अच्छी बात है। वैसे मेरा मन तो कर रहा नहीं था, मगर जा ही रही हूँ मैं। तुम्हारे मन से क्या लेना कि तुम्हारा मन कर रहा है या नहीं कर रहा। तुम्हारे भाई का फोन आया है और वहां पर कोई बीमार है इसीलिए बुला रहा है, कोई वहां पर तुम्हें घूमने के लिए नहीं बुला रहा वो। तभी तो जा रही हूँ, भाई बीमार है तो तभी उसके बावजूद भी तुम ये कह रही हो कि तुम्हारा मन नहीं कर रहा। अरे किसी की तकलीफ में नहीं जाओगी तो तुम्हारे घर पे कौन आ जाएगा? अच्छा अच्छा मैं जा रही हूँ, गुस्सा मत कीजिए आप, लेकिन घर में ध्यान रखना बहू का अच्छी तरह से। बैठो शिवम। माँ के साथ उनको उनके घर तक आराम से छोड़ कर आओगे। ठीक है पिताजी। ठीक, और लौटते में तुम्हारी ट्रेन की टिकट्स मैंने करा दी है। ठीक है पिताजी। ठीक है, जिस ट्रेन से तुम्हारा यहाँ से रिजर्वेशन है उसी ट्रेन से वहाँ से है। ओके। ठीक है? ठीक। और हम कोई भी शिकायत का मौका ना सुनने। नहीं। देखो बेटा, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। और हाँ, तुम्हारा वो दोस्त है ना, क्या नाम है उसका, मेरा तो एक आशीष। तुम्हारे स्कूल में साथ आशीष। तुम्हारे आशीष आया होगा। हाँ आया होगा, वो उसका फ़ोन आया था तो मैंने फिर बोल दिया तो घर आ गया होगा। बट हाँ, ऐसा घर ही ना, आया था, हमारे पास बैठ के भी गया, काफ़ी देर हमसे बातें भी की। मैं मम्मी के साथ मार्केट सामान लेने के लिए गया हुआ था। हमारे साथ काफ़ी देर बातें भी की। और वो मैंने सुना तुमने उससे कुछ जॉब वॉब के बारे में बात की। हाँ पिताजी, अब देखो अच्छा नहीं लगता आपसे मैं पैसे अच्छा ही तो है, जॉब करेगा तो जिम्मेदारी भी समझेगा। हमें पता है किसको कौन सी जिम्मेदारी किस तरीके से समझानी है। देखो शिव, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें लगता है कि तुम हमसे बड़े हो चुके हो या हमारे बराबर में खड़े होने लायक हो चुके हो, तो तुम जॉब कर सकते हो। नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं है। मैं तो हमेशा छोटा था और हमेशा छोटा ही रहूँगा। देखो, हम पहले से बिजनेस में ज़्यादा इम्प्रूव रहे हैं और हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा जॉब करे। बिजनेस में कुछ देखो कि कुछ तुम्हारे लायक कोई बिजनेस हो। ओके पिताजी। कुछ बिजनेस ढूंढो, क्योंकि छोटी सोच कभी आदमी को ऊपर नहीं पहुंचाती। ठीक है पिताजी। जॉब करके जहाँ हो वहीं के वहीं रह जाओगे। और जो शायद हमने जो सपने तुम्हारे लिए संजोए हैं और जो देखे हैं कि हमारा बेटा हमसे भी ऊंची शख्सियत बने, उसके लिए जॉब वो रास्ता नहीं है। बेटा तुम एक काम करो, पिताजी से मिल लिए हाँ। और ट्रेन का टाइम हो रहा है। हाँ माँ। तुम खुशबू से मिलकर आ जाओ। चलो ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ, आप जब तक पिताजी के पास चलो बैठे। जाइए, ये यहीं रख तो जल्दी जाओ। और देखो, इसको तुम्हारे साथ इसीलिए भेजा जा रहा है कि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। और तुम हमारी बातों का बुरा मत माना करो भाई, तुम हमारी जीवन संगिनी हो, है कि नहीं? जीवन संगनी तो हूँ, लेकिन तुम्हारी आदत बहुत खराब है। बहू को हमेशा बेटी ही समझना। देखो, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, मानता हूँ कि मुझसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा चरित्र हर वक्त गंदा रहेगा। वैसे आपके बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा है मैंने। जो बीत गया है उसको मैं बदल नहीं सकता हूँ, लेकिन जो आने वाला कल है उसमें मैं चलो, वो सब वो तो- गलतियाँ नहीं करूँगा जो मैं पहले कर चुका वो हूँ। तो देखा ही जाएगा। मुझे मायके जाने के बाद पता पड़ेगा आपने क्या ठीक क्या है, बनाई है। तुम निकल जाओ, क्योंकि अब तुम्हारी ट्रेन में शिवम को तो आने दो। हाँ बुलाता हूँ। शिवम,
जी पिताजी। मिलाए बहू से? जी देखो बुलाया। अब आराम से जाना, और जैसे हमने समझाया उस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। जी। और ये कुछ पैसे हैं, ओके पिताजी, थैंक यू। ये तुम्हारे खर्चे के लिए हैं। वैसे मैंने टिकट्स विकेट सब क्लियर करा दी हैं। जी। और अगर बाय द वे पैसे कम पड़ते हैं तो जी। तुम मुझे बिना बेझिझक होकर फ़ोन करोगे। जी नहीं तो अपनी माँ से लोगे। ओके ठीक है। जाओ। ठीक। अपने खाने पीने का ध्यान रखना। बिल्कुल। और शिवम को मैं कल ही भेज दूंगी वहाँ। अरे लेके क्यों जा रही हो भाई? मैं इस औरत से बड़ा तंग आ अरे गया बहू हूँ। अकेली रहेगी, अच्छा नहीं लगता। अरे तो यहाँ घर में मैं हूँ तो सही, नौकर घर है में चाकर कोई है। हमारी बेटी भी नहीं है। अरे बस करिए, अब चलिए, बहुत वक्त हो आओ रहा है। चलो। कहाँ आप लोग दोनों? आई। ठीक है पिताजी, चलता हूँ। रास्ते में ध्यान रखना कि ट्रेन व्रेन में से न कूद जाए, इसको मिर्गी के दौड़े आने लगे हैं। जाओ। ठीक है। पता नहीं क्या होगा इस औरत का। बड़ी नाजुक है तू। तुझे क्या पता कि किस जंजाल में आकर फंस चुकी है। तूने जो सोचा है उससे कहीं ज्यादा। पिताजी हाँ हाँ, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बहू, कोई बात नहीं। बैठो, इतनी घबरा क्यों गई? क्या हुआ भाई? हमारा आना तुम्हें पसंद नहीं आया या हमारा बैठना तुम्हें पसंद नहीं आया? नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं थी। नो तो फिर कुछ नहीं, बताइए पिताजी, कुछ काम बस था क्या? ऐसे ही हमारा मन नहीं लग रहा था भाई। घर में कोई था नहीं, घर पूरा खाने को दौड़ रहा था, तो हमने सोचा कि ला बहू के कमरे में ही चले जाते हैं। जी पिताजी, देखो। बताइए। अगर हमारा बर्ताव तुम्हें गलत सा लगता है, ऐसे आकर हमारा बैठना, तो तुम हमसे साफ साफ कह सकती हो। नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात तो फिर नहीं इसमें है। घबराने वाली बात तो क्या मेरे है? पिताजी ऐसे हैं। तो फिर इसमें घबराने वाली बात क्या है? कुछ नहीं पिताजी, वो सो रही थी ना तो एकदम से। इधर आओ। हम तुम्हें एक बात बता देते हैं। देखो, हमारी पत्नी से जब से हमारी शादी हुई, इस घर में झगड़े होते ही रहे। हमारी पत्नी की अनबन हमसे चलती ही रही, और हमें वो संसार में वो सब नहीं मिल पाया जो एक पति को अपनी पत्नी से और पत्नी को अपने पति से मिलता हो। पिताजी मैं समझी नहीं, बच्ची नहीं हो तुम। लेकिन झगड़ा, मम्मी जी तो आपसे झगड़ा नहीं करती। ये तुम्हारे सामने है। मानता हूँ कि वो सुलझी हुई औरत है, लेकिन वो थोड़ी सी जुबान की खराब भी है। और पिताजी आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए मम्मी के बारे में। नहीं, हम ऐसा बोल नहीं रहे हैं, बस हम इतना समझा रहे हैं तुम्हें कि देखो, आने वाले कल में इस घर की बागडोर तुम्हारे हाथों में आनी है, और हम तो ये चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके हम सारी चाबियों की गुच्छी तुम्हें दे दें। है कि नहीं? पिताजी अभी तो मम्मी जी बैठी हैं ना। नहीं, मम्मी जी के बैठने से अगर तुम चाहो तो मम्मी जी भी इस घर से जा सकती हैं। मतलब जा तुम्हारी सकती हैं? इच्छाओं के ऊपर है बस सब कुछ। पिताजी हम्म? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे हम गलत बात थोड़ी कर रहे हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर तुम चाहो और तुम्हारी मम्मी जी चाहें तो ये पूरा घर तुम्हें संभालने को मिल सकता है। बस हम तो इतना कहना चाह रहे हैं। तुम्हें हमारी बातों में कुछ गलत लगा क्या? नहीं पिताजी, ऐसा कुछ नहीं है। एक बात और हम तुम्हें बता देते हैं। जब से तुम्हारी इस घर में शादी हुई है ना, हमें कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हमारे बेटे की बहू इस घर में आई है। हमें तो हमेशा ऐसा लगा कि कोई हमारा अपना है इस घर में, जी और तुम वो पिताजी। अपना बनकर दिखाओगी, है कि नहीं? जी पिताजी। बनोगी ना? जी पिताजी, मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ। हाँ तो ऐसा करो, तेल गरम कर दो, हमें अपने पैरों की मालिश करवानी है। क्यों नहीं पिताजी, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे क्या हो रहा है भाई? पिताजी, अरे पिताजी अंकल, तेरी इतनी जरूरत? पर आप हम? तेरी इतनी जरूरत कैसे हुई कि तू इस घर में घुस आया? अंकल, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? अब भाभी, तुम भाभी बताओ ना क्या हो गया ये? अंकल, पता पड़ गया क्या हुआ क्या नहीं? पर आप तो बताओ ये सब क्या है? देखो आशीष, हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम हमारे बच्चे के बचपन के दोस्त हो, लेकिन हमारे ग्रस्त जीवन में या परिवार में घुसने की तुम बिल्कुल भी कतई भी गलती नहीं करोगे। अंकल, आप जानते हो आप ये क्या कर रहे हो? आप अपने बसे बसाए परिवार में आग लगा रहे हो अंकल। ये आप सही नहीं कर रहे अंकल। हम क्या? और मैं शिवम से इस बात की जरूर कहूंगा। तो एक बात शिवम से और कहते जाना। जब शिवम से ये सच्चाई तुम कहो तो एक बात और उसके दिमाग में बिठाना कि जिस दिन शिवम
हमसे ऊंची आवाज़ में बात करेगा, उस दिन शिवम अपना सारा हक खो बैठेगा। इस घर में से एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। दर दर के लिए भटका दूंगा उसे, खाने के लिए मोहताज कर दूंगा। और आशीष, शायद तुम भी भूल रहे हो कि जिस आदमी के लिए तुम नौकरी करते हो वो भी हमारा शागिर्द है, हमारा बहुत बचपन का प्रेम मित्र है। तो तुम्हारी भी नौकरी जाने का खतरा है, और जब तुम्हारी नौकरी जाएगी तो तुम्हारा परिवार इतना पैसे वाला नहीं कि तुम अपने परिवार को संभाल सको। दर दर के लिए मोहताज हो जाओगे। अरे भाड़ में गई ऐसी नौकरी। नौकरी के चक्कर में मैं अपने दोस्त का घर नहीं बिगाड़ सकता, और मैं ये बात और आपकी ये गंदी नीयत सबके सामने ला के रखूँगा। कल का लड़का हमें सिखाकर जाएगा कि हमारी नीयत क्या है। ये हमें नीचा दिखाएगा। हमें नीचा दिखाने वाले मिट्टी में मिलकर रह गए, हमारे कदमों से ऊपर ही ना आ सके। पिताजी, पिताजी छोड़िए मुझे, पिताजी मुझे छोड़िए। छोड़ने के लिए इस घर में नहीं लाया गया तुम्हें। पिताजी ये क्या कर रहे हैं? मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। बेटी जैसी नहीं हो। पिताजी, शिवम, 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 बात सुन मेरी। अगर कुछ भी कहने की कोशिश की या जरूरत की तो एक बात ध्यान रखना, अपनी मौत की जिम्मेदार तो खुद होगी। हाँ बेटा, आए हम। पिताजी। हाँ बेटा। अरे मैं चारों तरफ देख रहा हूँ, आप कहाँ थे? मैं बस कुछ नहीं, बस टीवी देख रहा था। आज न्यूज़ पे बड़ा ही एक अच्छा क्या कहते हैं भगवत व्यास बैठा था, तो उन्हीं की कथाएं सुन रहा था। अरे वाह पिताजी, आप सच में बहुत ज़्यादा भक्ति भाव में रहते हैं। ऐसे लोगों से दोस्ती रखता है तू? कैसे कैसे लोगों से पिताजी कैसी बातें कर रहे हैं? हम तो भक्ति भाव में हैं, लेकिन तू नहीं। अरे मेरा एक ही तो दोस्त है, आशीष। हाँ और क्या? उसको मैं बखूबी जानता हूँ। तुझे पता है आज उसने कितनी बड़ी गंदगी फैलाने की और कितनी बड़ी गलत बात करने की जरूरत की है? पिताजी क्या बात होगी ज़रा? बात यह है कि तुझे वो इस घर से दूर करना चाहता है, क्योंकि उसकी गंदी निगाहें तेरी बीवी पर हैं। आया था यहाँ, कल भी आया था, आज भी आया था। जब मैंने उससे साफ साफ कह दिया था कि शिवम यहाँ है नहीं और शिवम कल वापसी होगा, तो उसका इस घर में आने का क्या मतलब है, जबकि उसको अच्छी तरह पता है कि इस घर में इस समय कोई था भी नहीं, क्योंकि हम भी बाहर बैठे थे। वो तो भगवान की निगाह सीधी थी कि मैं सही समय पर घर लौट आया। आशीष, तेरी बीवी की तरफ उसकी निगाहें सही नहीं है बेटा, और ऐसे दोस्त मत रखो जो पीठ न चुरा घूमे, नहीं तो कल को अपने परिवार को टूटते हुए बिखरते हुए तुम देख नहीं पाओगे। अगर पिताजी असल में वाकई में ऐसा इतनी गंदी नज़र मेरे घर परिवार में डाली, मैंने तो उसे हमेशा अपने भाई की तरह माना है। लेकिन वो भाई तुमसे दगा करने के चक्कर में है। वो तो हमारी बहू अच्छी है, अच्छे परिवार से है, जो हमारी बहू उसके बहकावे में नहीं आई। ठीक है, तो आज बहुत बड़ा अनर्थ हो गया होता। वो आज के बाद इस घर में कभी नहीं इस घर में नहीं, हमारे कोठी के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए। बिल्कुल नहीं दिखेगा पिताजी। नहीं तो तुम हमारे स्वभाव को जानते हो कि हम अपनी पगड़ी के लिए किसी की जान भी ले सकते हैं। जाओ। ठीक है। और सुनो, रिलैक्स होकर जाना, बहू को ये सब पता नहीं लगना चाहिए। इंतजार कर रही है तुम्हारा। खुशबू। शिवम, तुम आ गए? मैं आ गया, पर तुम घबरा क्यों रही हो? अरे नहीं तो मैं क्या घबरा रही हूँ, मैं ठीक तो हूँ। क्या हो गया? ऐसा बिहेवियर क्यों कर रही हो तुम? क्या हुआ शिवम? नहीं, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ बदली बदली से लग रही हो। कोई बात है? कुछ छुपा रही हो तुम कुछ? नहीं शिवम, मैं कुछ नहीं छुपा रही। रिलैक्स। मैं जानता हूँ कोई बात है और वो तुम छुपा रही हो, पर देखो तुम मुझे बताओ। मुझे बताओगी नहीं तब तक मुझे कैसे पता चलेगा, और तुम जब मुझे बताओगी तो मैं फिर उन बातों पर मैं अपनी निगाह डालूंगा, और फिर मैं... कोई बात नहीं है, तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? मुझसे ज़्यादा तो तुम ही घबरा रहे हो। कोई बात चलो ठीक है, मैं समझ गया। अंदर चलो। कोई नहीं। अरे शिवम। हाँ। अरे मैं तुझको 2-3 दिन से ढूंढ रहा हूँ यार। हाँ, ढूंढ तो मैं भी रहा हूँ तुझे, बता क्या बात है? अरे मैंने तेरा काम का व्यवस्था कर दिया है, मैंने जॉब लगवा दी, तेरी परसों ज्वाइनिंग है, और एकदम अच्छी जॉब है भाई, बिंदास जॉब है। और सुन, इतनी मल्टीनेशनल कंपनी है ना भाई, ये समझ ले तेरी लाइफ बन जाएगी, और वहाँ पे देख तू सेटल भी हो जाएगा। बाहर तेरे को ट्रिप भी मिलेंगी, भाभी को लेके वहीं पे सेट हो जाए तू। कहाँ यहाँ पे यार जिंदगी गुजार रहा है 2 नंबर की, बिल्कुल घटिया। वहाँ पे 1 नंबर की जिंदगी है भाई। बॉय, तू होता कौन है बे? तू मुझे घर से बाहर निकालने वाला? मेरे कौन होता है बे? हाँ,
मैं कौन होता हूँ? कौन होता है तू? हाँ, कि मुझे कैसी जिंदगी जीनी है, कैसे मुझे कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर से बाहर निकलना, तू होता कौन है बे? शिवम, मेरा गलेवान छोड़। क्या छोड़ू? हाँ, मतलब तू मुझे मेरे घर के परिवार के बारे में तू मुझे शिक्षा देगा, तू मुझे सब चीजें भड़काएगा कि मैं अपने घर से बाहर निकलूं और मैं तेरा गरीबान छोड़ू? भाई भड़काई तो अगर नहीं- तो बहुत मारूंगा तुझे। हाथ हटा पहले शुभम, और एक बात सुन, अगर मैंने तेरे को तेरे परिवार के बारे में सच्चाई बता दी तो तेरे नीचे की जमीन खिसक जाएगी। मैं क्या बताएगा? क्या बताएगा? है क्या तेरे क्या को? बता रहा हूँ? क्या बताएगा? बोल। तो सुन, तू जिसको बाप कहता है वो बाप नहीं, बाप के अंदर हैवान है हैवान। ओए, मेरी सुन पहले पूरी बात। मैंने अपनी आंखों से देखा है, तेरे बाप की तेरी वाइफ पे गलत नजर है, और ये मैं तेरे सर की कसम, अपनी दोस्त की कसम खा के कहता हूँ शिवम। क्या कह रहा है तू? मेरे बाप की नजर है? बे हाथ नीचे रख। मैं सब जानता हूं कि मेरे बाप की नजर नहीं, तेरी नजर है मेरी बीवी पे। ओए, मैं तो तुझे यार इतना अच्छा दोस्त समझता था अपना, इतना अच्छा। मैंने तुझे अपना दोस्त नहीं, अपना भाई माना था तुझे, और तूने। तो मैं भी तुझे भाई मानता हूँ शिवम। ये भाई मानता है तू? ये भाई मानता है तू? मतलब मेरी बीवी पे अपनी नजरें डाल रहा है? हाँ भाई मैं तुझे कैसे विश्वास दिलाऊं? जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सच बात है भाई, सच है। क्या बिल्कुल। क्या सच है? कि हाँ? तेरा बाप जो है तेरी वाइफ पे गलत नजर जमाए बैठा हुआ है। अच्छा, अगर तू सच बोल रहा है ना इस बात को, हाँ भाई। मुझे प्रूफ करके बता क्या सच है। बता। प्रूफ करके बताऊं तुझे? हाँ, मुझे प्रूफ करके बता कि ये बात सच है, क्योंकि तभी तो मानूंगा। क्योंकि तुझे तो हमेशा से पता है कि मैं आंखों देखी बातें सच मानता हूँ, ना कि मैं कानों से सुनी हुई और मुंह से बोली हुई। बोल, बता, प्रूफ करना। सुन, मैं तुझे बताता हाँ, हूँ। उस दिन तू आंटी को लेके वहां गया था, आंटी के घर, ठीक है ना? नानी के घर? हाँ, अपनी मम्मी को लेके गया था। हाँ। उस दिन मैं तेरे घर आया था। हाँ। और जब मैं तेरे घर आया तो मैंने पता क्या देखा? क्या देखा? कि तेरे पापा और तेरी वाइफ। बस एक लफ्ज और बोला ना मेरे पापा के बारे में, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आशीष, तू जानता है मैं अगर गुस्से में आ जाऊं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, मतलब कुछ भी कर सकता हूं। तो आज से तू मेरा दोस्त ना कोई, आज के बाद मेरे बारे में सोचना भी मत, समझा? ठीक है शिवम, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन जब तेरी आंखों से ये पट्टी हटेगी ना, उस दिन तुझे याद आएगी। मेरी आंखों पे से पट्टी ऑलरेडी हटी हुई है, समझा? और आज के बाद कभी भी तू मेरे घर पे नहीं आएगा, समझा? अरे नहीं आऊंगा ना तेरे घर कोई पे। तू मेरा दोस्त है ना कोई है, ना मैं कुछ मानता हूं तुझे अपना। निकल, चल चल निकल। आए साले मुझे ज्ञान का पाठ पढ़ाने, मेरे परिवार के बारे में, मेरे पिताजी के बारे में, जो भगवान तुल्य हैं, जिनको मैं भगवान से ज्यादा दर्जा देता हूं, उनके बारे में मुझे सिखा रहे हैं। खुद की तो सालों की औकात है नहीं, मुझे सिखाने चले।